हेलो डियर्स। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 होगा। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखें, 2 नहीं देखें, 3 नहीं देखें तो इसी चैनल पे जाकर के आप पार्ट 1 वीडियो, 2 वीडियो और 3 वीडियो जाइए। आज की जो आपका क्लास होगा डियर्स पार्ट नंबर 4 होगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की प्रवर्तन के नियम को लिखें। उत्तर में लिखना, प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। नंबर 1 नियम है, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे में डियर्स आप समझिएगा एग्जाम्पल से, क्या परिभाषा बोल रहा है, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसे हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। जैसे में देखिएगा, ये आपका कोई प्रवर्तक सत्ता है ना, और इस पे क्या हुआ, आपतित किरण आई है, इस बिंदु पे मिला है, यहाँ से प्रवर्तित किरण गया है ना, तो इसी बिंदु से गया है, और ये आपका आपतन, ये आपका अभिलंब है, तो तीनों एक ही पॉइंट पे मिला है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के प्रथम नियम बोलते हैं। इस नियम के अनुसार आपतन कोण, सेकंड, प्रकाश के प्रवर्तन के सेकंड नियम क्या कहता है डियर्स, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। प्रकाश के प्रवर्तन का सेकंड नियम है, इस नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है यदि आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाए तो कोण I बराबर कोण R होता है। इसे हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के सेकंड नियम कहते हैं। जैसे में देखिएगा, ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब बना है ना। अब देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बना जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बना उसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हुआ, सूचित किया जाता है कोण I बराबर कोण R होता है। इसे हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के सेकंड नियम के नाम से जानते हैं। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिएगा प्रश्न बोल रहा है, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहा जाता है। क्या जवाब दोगे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आप सभी को समझ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वस्तु किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही वस्तु कहा जाता है। क्या जवाब दोगे, जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही वस्तु कहा जाता है। जैसे में एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे डियर्स आपको कि देखिएगा, ये आपका कोई बिंदु है ना। अब इस पे क्या होता है, एक आपतित किरण आकर के मिला, उसी प्रकार से एक और आपतित किरण आकर के मिल जाती है, तो मिलने की इस घटना को हम लोग वस्तु क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। ये आपतित किरण इस बिंदु पे आके मिला और ये भी आपतित किरण इस बिंदु पे आके मिला, तो ये जिस बिंदु पे आके मिला उस बिंदु का नाम आपतित किरण है। क्या है, सॉरी वस्तु है। क्या है, वस्तु है। जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही वस्तु कहा जाता है। वस्तु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक वस्तु और नंबर 2 आपका काल्पनिक वस्तु, या तो हम लोग इसे आभासी के नाम से भी जानते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपको देखना है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं डियर्स, आपको देखना है कौन कौन होते हैं। नंबर 1 है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब या तो आभासिक प्रतिबिंब के नाम से इसे जानते हैं। तो सबसे पहला आपको देखना है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या तो उस बिंदु को ही मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स लेना है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको हैंड राइटिंग नोट्स सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। सेकंड बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब या तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी या तो आभासी का काल्पनिक। कहीं भी लिखा रहे काल्पनिक तो समझ लेना आभासी का ही बोला जा रहा है या तो आभासी को काल्पनिक बोला जाता है ना। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो डियर्स, ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सही प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर्स। आप लोग वीडियो छोड़ के बीच रास्ते से ही नहीं भागिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है एग्जाम में। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो बारीकी तरह से दोनों को हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट आपको लिखना है डियर्स कि वास्तविक प्रतिबिंब, उत्तर में लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है ना। एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब लिखना और एक साइड काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटान से बनता है। क्या होता है? यह वास्तविक कटान से बनता है और यह आभासी या काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और यह हमेशा सीधा होता है। बात समझ में आया? एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है तो आपको जवाब देना उल्टा होता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है हमेशा कैसा होती है? सीधा होती है। कैसा होती है? सीधा होती है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं। देखिएगा, सिनेमा हॉल जब जाते होंगे तो सिनेमा हॉल में पर्दे पे टीवी को मतलब कि फोकस मतलब कि उस वस्तु को दिखाया जाता होगा, तो बोल सकते हो कि इसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता। किसे? काल्पनिक प्रतिबिंब को। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? सामने बनता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सही प्रश्न हम आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 5 आपका होगा।